A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. Today, I'm just going to teach you chapter number 7, part number 1, Glimpses of India. Glimpses का मतलब होता है ग्लांस या झलक जिसको आप बोल देते हैं. तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया कि इंडिया की अलग अलग झलक हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हिच इज अ बेकर फ्रॉम गोवा. बेकर कौन होता है? जो जनरली आपने देखा होगा, जो ये बेकरी के ऊपर, बेकरी में जो काम करते हैं, जो केक ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, उनको बेकर्स बोला जाता है फ्रॉम गोवा. तो गोवा के अंदर जो बेकर्स हैं उनका एक अलग ही इंपॉर्टेंस, एक अलग ही उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है. सो वी विल स्टडी व्हाई बेकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गोवा. गोवा के अंदर जो बेकर्स है वो क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी विल स्टडी. जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, ये जो एक बेकर है, जो जनरली उसके हाथ में एक केक है. तो ये बेकर क्या होता है? जो केक बनाते हैं या ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं तो उनको हम बेकर बोलते हैं. बिस्किट्स बनाते हैं तो बेकर होते हैं. तो बेकर का गोवा के अंदर क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज के बारे में हम पार्ट नंबर 1 में स्टडी करने वाले हैं. सो दैट इज व्हाई द चैप्टर नेम इज अ बेकर फ्रॉम गोवा. सो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड. देखते हैं. This is a pen portrait. Pen portrait means like somebody who has described, मतलब जो व्याख्या की गई है of traditional गांव village, मतलब गांव के बारे में बताया गया है. village baker who still has an important place in his society. तो ये गोवा का जो village है, गोवा के अंदर जो गांव है, उसके बारे में बताया गया, उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आज भी अगर बात की जाए ट्रेडिशनल गांव, यानी जो परंपरागत जो गांव है, पुराने गांव है, तो वहां पर बेकर्स का आज भी उस सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेस है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. और वो एग्जैक्टली क्यों है वो हमें चैप्टर के अंदर पता चलेगा. लेट अस स्टार्ट. देखते हैं. आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ड. आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ड रिमिनिसिंग. रिमिनिसिंग का मतलब होता है रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. नॉस्टैल्जिकली देखो, रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट. व्हेन यू फील इमोशनल थिंकिंग ऑफ पास्ट, तो उसको बोल सकते हैं रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. मतलब जब आप पास्ट को सोचते हो, थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, पास्ट से आपका लगाव होता है, और जब कभी आप अतीत के बारे में सोचते हो तो उससे थोड़ा बहुत क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो उसको नॉस्टैल्जिक बोला जाता है. सो अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, मतलब हमारे एल्डर्स को अक्सर सुना गया होगा जो पुर्तगीज डेज थे, यानी जब पुर्तगाल का क्या था, शासन था कहां पर, गोवा के अंदर. तो उस टाइम मतलब क्या था, अगर हमारे एल्डर्स अक्सर उन बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक फील करने लग जाते हैं, वो थोड़ा बहुत इमोशनल फील करने लग जाते हैं. द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लॉव्स फॉर ब्रेड. देखो, जो पुर्तगीज थे मतलब उनको क्या था, लॉव्स ऑफ ब्रेड, मतलब यहाँ पे स्लाइसेस कह सकते हो, ब्रेड, ब्रेड के जो पीसेस होते हैं उनकी बात की जा रही है. तो पुर्तगीज थे वो कह सकते हैं ब्रेड ईटर होते हैं. उनको है ना ये फॉन्ड ऑफ ईटिंग ब्रेड, उनको ब्रेड खाना बहुत ज्यादा पसंद है. एंड दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वेनिस्ड. हालांकि जो पुर्तगीज है वो ऑलरेडी इंडिया से जा चुके हैं, वो वेनिश हो चुके हैं, हालांकि वो क्या है, वो अदृश्य हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन जो बेकर्स थे, जो कि बेकरी का काम करते थे उन दिनों में, जो पुर्तगीज एग्जिस्ट करते थे गोवा के अंदर, पुर्तगीज तो चले गए लेकिन जो बेकर्स हैं वो अभी भी गोवा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स. We still have amongst us the mixtures, molders and those who bake the loaves. Mixture करने वाले हैं. Molder मतलब क्या था, mold मतलब चेंज करने वाले हैं. And those bake the loaves, और जो सेकते हैं, जो loaves जो होता है स्लाइस ऑफ ब्रेड, और उनको सेकने का काम करते हैं, आज भी हमारे बीच में एग्जिस्ट करते हैं. Those age old time tested furnace still exist. और मतलब दोज एज टेस्टेड, मतलब एक लंबे टाइम से टेस्ट किया गया जो फर्नेसेस हैं, जो अंगीठी है, जहां पर फायर प्लेस है, जहां पर ये बेकरी का काम किया जाता है और चीजों को सेका जाता है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी अस्तित्व में है. द फायर इन द फर्नेस, जो आग है मतलब उस फायर प्लेस के अंदर,
हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब पुट ऑफ, बुझ जाना। वो आग आज तक नहीं बुझी है, वो आग अभी तक जल रही है। द थर्ड ऑफ, थर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मान लो कि किसी चीज का टकराना होता है, उसके साउंड को बोल सकते हैं थर्ड। एंड द जिंगल, जिंगल होता है मतलब झंझनाहट कह सकते हो आप जिसको, जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। और जब पुराने टाइम में, अगर ट्रेडिशनल ओल्ड कह सकते हो, बेकर्स बैम्बू, जब पुराने टाइम में जो बेकर्स आते थे तो क्या करते थे, उनके पास एक बैम्बू होता था और उस बैम्बू के ऊपर क्या लगे होते थे, जिंगल्स लगे हुए थे। और जैसे वो जमीन पे उसको रखता तो थर्ड साउंड आता था। तो इट इज इट इज लाइक अ सिग्नल दैट एक्चुअली बेकर हैज कम। और इससे क्या लगता था कि मतलब बेकर आ गया, जैसे मतलब उस जिंगल की आवाज सुनती और जो बैम्बू की थर्ड की आवाज सुनती, सो इट इज अ सिग्नल दैट बेकर हैज कम, कि बेकर आ गया है। हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। और ये इस बात का प्रतीक होता था कि जो बेकर है वो सुबह सुबह आ गया है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम ऑफ द प्लेसेस, और कैन स्टिल बी हर्ड इन सम ऑफ द प्लेसेस। और आज गोवा के कुछ हिस्सों में इस आवाज को आज भी सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि फादर जिंदा नहीं है, उसके फादर मतलब किसी के भी फादर ये काम करते थे, बट द सन विल स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अगर फादर एक्सपायर हो गए, फादर चले गए इस दुनिया से, तो बेटों ने क्या किया, उस फैमिली प्रोफेशन को, किसका, बेकरी वाला जो काम है उसको स्टार्ट कर दिया। फादर से बेटों के पास आ गया, फिर उन्होंने काम ये करना स्टार्ट कर दिया। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन पैडर इन गोवा। और बेकर्स को किस किस नाम से बुलाया जाता है गोवा के अंदर, पैडर के नाम से बुलाया जाता है, पैडर इन गोवा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, मतलब हमारे चाइल्डहुड के दौरान, यहाँ पे ऑथर बोलता है जब मतलब जब हम बच्चे थे तो उस टाइम गोवा के अंदर अगर बात की जाए, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। और बेकर जो होते थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन, साथी हुआ करते थे, एंड गाइड, और हमें अक्सर गाइड करते थे, सलाह देते थे, सजेशन देते थे। ही इज यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। और जो बेकर होता था वो एटलीस्ट दो, मतलब एक दिन में 2 बार आते थे, 2 बार विजिट करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब कभी वो घर से निकलते सुबह सुबह, इज सेलिंग राउंड, यानी बेचने के लिए, किसको, जो बेकर्स का जो भी प्रोडक्ट होता था उसको बेचने के लिए। एंड देन अगेन, फिर वो दोबारा से फिर आते, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और जब उनका बास्केट खाली हो जाता, जब उनका टोकरा खाली हो जाता, बिक जाता, तो फिर उसके बाद वो दोबारा वापस आते। द जिंगलिंग थर्ड, और जो मतलब थर्ड साउंड हो गया जिंगलिंग, छन छन करना, ऑफ हिज बैम्बू वॉक अप अस फ्रॉम अस्लीप। और जो जिंगलिंग साउंड होता और जो थर्ड साउंड होता बैम्बू का, अक्सर हम उसे सुनकर सुबह उठ जाते थे। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनको मिलने के लिए जाते और उनको ग्रीट करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हम बेकर्स के पास जाते। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव, क्या जो ब्रेड था उससे हमें बहुत ज्यादा प्यार था, शौकीन थे हम उसके, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लॉस ऑफ ब्रॉट बाय सम पेस्किन और बेस्टीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। देखिए, द लॉस वर बॉट बाय सम पेस्किन एंड बेस्टीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो उस टाइम मतलब जो मेड सर्वेंट होती थी वो क्या करती थी, वो लॉस वर ब्रॉट बाय, मतलब वो क्या करती थी, वो बेकर से, पेस्किन एंड बेस्टिन ये सर्वेंट के नाम हो गए, मेड सर्वेंट हो गए, जो क्या करते थे, जो लॉस मतलब खरीदते थे, ब्रेड वगैरह खरीदते थे, किससे, बेकर से खरीदते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर, मतलब जो सर्वेंट होते थे ना वो तो लॉस वगैरह खरीद लेते थे, हमें लॉस से ज्यादा प्यार नहीं था, बच्चे थे वो कहते हैं हमें ब्रेड वगैरह से ज्यादा प्यार नहीं था, बल्कि क्या होता था, वी लॉन्ग्ड मतलब डिजायर करना, वर दोज ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स मतलब जो सर्कल के अंदर आते थे, इस टाइप से ब्रेड बैंगल होते थे, तो हमें तो उनसे बहुत ज्यादा लगाव था। विच वर चोज केयरफुली, और हम क्या करते थे, बड़े केयरफुली तरीके से हम उसको चूज करते थे और खाते थे। ब्रेड बैंगल्स उनको ज्यादा पसंद थे बच्चों को। सम टाइम स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक, और कई बार तो मतलब ये ब्रेड बैंगल्स होते थे वो मीठे होते थे, स्पेशल ब्रेड के बनाए हुए होते थे। तो सुबह सुबह हम इसलिए उठते थे क्योंकि हमें ब्रेड बैंगल्स खाने होते थे। दिस बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, और ये जब कभी भी मतलब बेकर आता था, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, मतलब म्यूजिक के साथ वो एंट्री करता था ऑन सीन विद द जैंग जैंग साउंड।
और जब कभी वो आता तो जैंग जैंग साउंड मतलब बजता था ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। स्टाफ का मतलब स्टिक हो गया, छड़ी हो गया, और उसके ऊपर जैंग जैंग मतलब कुछ घुंघरू टाइप लगा रखे होंगे, और वो जैसे मतलब जमीन के ऊपर रखता तो वो घुंघरू बजने लग जाते थे, बैम्बू थर्ड करता था, तो वो एक साउंड जो क्रिएट होता था, उस साउंड की वजह से हमें पता चल जाता था कि बेकर अब आ चुका है। वन हैंड सपोर्टेड, सहारा देना, हिज बास्केट, एक हाथ से तो टोकरी को पकड़ता था, ऑन हिज हेड, अपने सर के ऊपर, एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से उसके हाथ में स्टिक होती है, वो जमीन के ऊपर बैंग करता था, उसको पटकता था। ही वुड ग्रीट द लेडी, और जो बेकर होता वो क्या करता, अभिनंदन करता, द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की जो महिला होती उसको क्या करता, उसका अभिनंदन करता और कहता गुड मॉर्निंग, उसको सुबह का नमस्कार करता, देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और जो वर्टिकल बैम्बू होता उसके ऊपर क्या रख देता, अपना वो जो बास्केट था जिसको कैरी कर रहा था सर के ऊपर, उसको रख देता। वी किड्स वुड बी पुश असाइड, हमें पीछे की तरफ धकेल दिया जाता, विद ए माइल्ड रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, एक स्कॉल्ड कह सकते हो एक तरीके से, थोड़ा बहुत धमकाकर हमें पीछे कर दिया जाता। एंड द लॉस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो सर्वेंट होती वो क्या करती, लॉस जो ब्रेड वगैरह होती वो इस बेकर से खरीद लेते। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते। गिव अप का मतलब हार मानना, लेकिन हम हार नहीं मानते। वी वुड क्लाइम ए बेंच, हम क्या करते, किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते, या पैरापेट, या डीप इनटू द बास्केट, समटाइम समहाउ, मतलब किसी भी तरीके से हम क्या करते, हमें उनको देखना होता था और हम उसको देख लेते थे। राइट, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, और मैं आज भी उस टिपिकल मतलब ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू को मैं महसूस हम कर सकते थे। दोज लॉस जो ब्रेड से आती थी, लॉस फॉर द एल्डर्स, लॉस फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो बड़े लोग थे वो किसी के शौकीन थे, लॉस का था, और जो बच्चे थे वो क्या था, ब्रेड बैंगल के शौकीन थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, और उस टाइम तो हम मतलब ब्रश भी नहीं करते थे, बिना ब्रश किए हम खा लेते थे। आर टीथ वॉश आर माउथ, ना ही अपना फेस वॉश करते थे, और हमें खाने का बड़ा शौकीन होते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों करें, हम अपने हाथ और मुंह को क्यों वॉश करें। हु वुड टेक द ट्रबल फॉर, कौन इतनी दिक्कत उठाएगा, हु टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, क्योंकि उन दिनों में मैंगो लीफ, जो मैंगो का जो पत्ता होता है, वो जो लीफ होता है उससे ब्रश किया जाता था, तो कौन इतना ट्रबल उठाएगा कि ब्रश करें। एंड वाई इट वॉज नेसेसरी एट ऑल, और सबसे जरूरी बात कि वो इतना ज्यादा जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, क्योंकि जो टाइगर होता है वो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश, और उनका मानना था जो गर्म चाय है वो क्या कर देगी, दांतों को साफ कर देगी। एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, अगर हम गरम गरम चाय पियेंगे तो दांतों को तो वैसे साफ कर देगी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है कि उनका ब्रेड बैंगल से इतना लगाव था कि वो ब्रश भी नहीं करते थे और अपना मुंह भी नहीं धोते थे, और बिना मुंह धोए और बिना ब्रश किए वो उन ब्रेड बैंगल्स को खा लेते थे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल, और जब मतलब गोवा के अंदर कोई भी शादी होती तो वहां पर अगर बॉल मतलब एक स्वीट ब्रेड अगर नहीं बनता था तो वो मैरिजेस मीनिंगलेस होती, यानी हर एक शादी के अंदर जो स्वीट ब्रेड जिसको बॉल बोला जाता है उसको बनाया जाता था। जस्ट एज ए पार्टी और फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और बिना ब्रेड के कोई भी पार्टी जो होती है ना उसका जो चार्म होता है, उसका जो अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि कोई भी पार्टी या कोई भी फीस्ट, फीस्ट का मतलब भोज, कोई भी पार्टी, कोई भी भोज या कोई भी मैरिज, अगर वहां पर ब्रेड नहीं होता था तो उसका जो एक चार्म होता था, उसका जो अट्रैक्शन होता था वो कम हो जाता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, ये कहना बड़ा मुश्किल था कि एक गांव के लिए जो बेकर है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। खास तौर पे विलेज की बात की जाए, गोवा के विलेज के अंदर जो बेकर था उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, और जो घर की जो औरत होती है उनको सैंडविच प्रिपेयर करना होता था, सैंडविच बनाना होता था ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जब भी उसकी डॉटर की सगाई होती, इंगेजमेंट होती, तो उनको सैंडविच बनाना होता था इस ओकेजन पे। केक्स एंड बॉलिंग हैस, ये खाने की चीज होगी,
आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। और अगर क्रिसमस होता तो उनको केक्स बनाने होते, बॉलिंग हंस बनाना होता, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे फेस्टिवल्स के अंदर भी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। और इस वजह से बेकर का जो फर्नेस था, फर्नेस मतलब जहां पर वो जनरली बेक करता था, जहां पर वो चीजों को सेकता था, उसका गांव के अंदर होना एब्सोल्युटली इसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वजह से गोवा के अंदर बेकर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसेंशियल था, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं होता था जिसमें ब्रेड का यूज ना किया जाए। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, और उन दिनों अगर मैं बात करता हूँ, बेकर या जो ब्रेड सेलर था, दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस। पिक्यूलियर का मतलब है वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज ड्रेस नॉन एज कबाई। और मतलब जो बेकर होते थे उन दिनों में एक अजीब से ड्रेस पहनते थे, उसको कबाई बोलते थे। एंड इट वाज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये क्या होता था, एक सिंगल गारमेंट होता था, एक लॉन्ग पीस होता था जो क्या घुटनों तक, नीज तक जाता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में वी सो बेकर्स वीयरिंग अ शर्ट। हमने देखा कि पुराने जमाने में जो बेकर था वो शर्ट पहनता था, एंड ट्राउजर, वो ट्राउजर पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। और जो ट्राउजर होते थे वो आधे से थोड़े ज्यादा होते थे, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, यानी आधी पैंट से ज्यादा होता था। यानी शर्ट पहनते थे और उनका जो ट्राउजर होता था आधी पैंट से थोड़ा ज्यादा होता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट, अगर आज भी अगर बात की जाए, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको आधी पैंट पहने हुए दिखाई पड़ता है, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो कि नीज से थोड़ी सी नीचे होती है, इनवाइट्स कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो अक्सर उनको बोला जाता है कि देखो इसने किस तरीके से ड्रेस पहना हुआ है, एक पैडर की तरह इसने ड्रेस को पहना हुआ है। और कहीं ना कहीं उसको क्या समझा जाता है, उसको एक बेकर समझा जाता है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स, और जो बेकर होता था अक्सर वो क्या करता था, मतलब अपने बिल्स को कलेक्ट करने के लिए एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में आकर वो अपने बिल इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जनरली मतलब जो अकाउंट होता था वो किस तरीके से रखा जाता था, दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख दिया जाता था कि आपको कितना पे करना है। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। प्रॉफिटेबल मतलब उन दिनों में अगर बात की जाए तो बेकिंग एक प्रॉफिटेबल, एक फायदा देने वाला एक बिजनेस था, एक प्रोफेशन था इन ऑल डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, जो बेकर और उसकी फैमिली है, नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब भूखा मरना। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं मरी है। He and his family and his servant always looked happy and prosper. Prosper का मतलब खुशहाल। और जब कभी भी आप एक बेकर की फैमिली को देखते हो और उनके सर्वेंट को देखते हो तो हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा कि वो खुश हैं और प्रॉस्पर हैं, खुशहाल हैं। दे प्लम्प फिजिक, प्लम्प का मतलब हो गया देखो प्लीजेंटली फेट बॉडी, मतलब थोड़ी मोटी मोटी सी बॉडी कह सकते हो, थोड़ा भारी भरकम कह सकते हो। वॉज एन ओपन टेस्टमनी, टेस्टमनी का मतलब एविडेंस टू दिस। और जब कभी हम बेकर की फिजिक को देखते हैं तो भारी भरकम शरीर का होता है, तो इस बात का सबूत होता है कि वो क्या खुश है और प्रोस्पर है। इवन टुडे एनी पर्सन, और अगर आज भी बात की जाए, इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक, जैक फ्रूट देखा होगा आपने, ऊपर से थोड़ा सा नीचे से पतला होता है, ऊपर से बीच में से गोल होता है। फिजिकल अपीयरेंस स्टिल कंपेयर टू बेकर। और अगर बात की जाए मतलब आज भी अगर आपको एक ऐसा इंसान जिसका फिजिकल एक जैक फ्रूट की तरह है तो डेफिनेटली आप उसको एक बेकर के साथ कंपेयर कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये एक बेकर है, राइट। सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट बेकर प्लेड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन गोवा। गोवा के अंदर बेकर का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, और वहां पर कोई भी इवेंट या कोई भी फेस्टिवल विदाउट बेकर इट्स नॉट पॉसिबल टू सेलिब्रेट, और उसको सेलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल है, राइट। सो दिस इज आवर पार्ट नंबर 1. I truly believe you have understood this very first part. So thanks for watching this video. So have a nice day. Stay happy and blessed.